Hello friends, welcome to my channel. Friends, today I am going to show you how to do MRI venography. MRI venography on 1.5 Tesla GE. ये मॉडल है ब्रीवो MR355. MRI ब्रेन विथ वीनो कैसे करना है वो भी बता देता हूँ, और ओनली वीनोग्राफी में कौन सा सीक्वेंस लेना है. सपोज ओनली MRV लिखा है तो उसमें आपको सीक्वेंस लेना होगा एक्सियल फ्लेयर, एक्सियल डिफ्यूजन, एक्सियल ग्रेडियंट और सैच T1. ओके, इतना सीक्वेंस ले लेना. फिर अपना टॉफ का जो सीक्वेंस है वीनोग्राम का वो ले लेना. और ब्रेन विथ वीनो है तो सब पूरा ब्रेन का सीक्वेंस ले लेना. ओके, उसमें सजाइटल T2 कॉर्पस कैलोजम के लिए लेते हो वो भी ले लेना, और सैच T1 ले लेना फॉर साइनसिस. ठीक है. और कभी कभी ग्रेडियंट में ज़रूरत पड़ती है तो ग्रेडियंट भी सैच भी लेना पड़ता है, और कभी कभी कोरोनल भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है. और वीनोग्राम ये जो है टॉफ, ये फ्लो रिलेटेड सीक्वेंस है. ओके, तो कभी कभी क्या है कि कॉन्ट्रास्ट वीनोग्राम भी करने की ज़रूरत पड़ती है. तो आज हम देखने जा रहे हैं MRI ब्रेन विथ वीनो. ओके, तो सबसे पहले हम ब्रेन स्कैन कर लेंगे, फिर उसके बाद में वीनोग्राम का कैसे प्लानिंग करना है वो मैं बताऊंगा. ठीक है. ये पेशेंट का डेटा वगैरह फिल कर लेना. प्रोटोकॉल मैंने अभी स्टार्टिंग में ब्रेन का ही ले रहा हूँ. एक्सेप्ट, सेव RX, स्कैन. सबसे पहले पूरा ब्रेन प्लानिंग कर देता है, फिर उसके बाद वीनोग्राम का प्लानिंग भी आपको मैं बता देता हूँ. ओके, ठीक है. पेशेंट का पोजीशन सुपाइन, कॉइल है हेड कॉइल, ब्रेन एरे कॉइल. ये 3 प्लेन लोकलाइजर आ गया. अभी कैलिब्रेशन कर देते हैं. कैलिब्रेशन, ये जी का मशीन है, इसमें सब स्कैन में कैलिब्रेशन करना ज़रूरी है तो इमेज क्वालिटी अच्छा रहता है. सेव RX, स्कैन. एक ब्रेन का तो मैंने वीडियो बनाया है, उसमें पूरा ब्रेन का प्लानिंग मैंने शो किया है. इसमें भी नहीं बता रहा हूँ, वैसे ही मैं फास्ट डायरेक्ट ब्रेन प्लानिंग कर रहा हूँ. ओनली MRV लिखा हो तो एक्सियल फ्लेयर, एक्सियल डिफ्यूजन, एक्सियल ग्रेडियंट और सजाइटल T1 ले लेना. ठीक है. अभी तो मैं सबसे पहले फुल ब्रेन स्कैन कर रहा हूँ, उसके बाद आखिरी में वीनोग्राम का सीक्वेंस. ये तो एक्सियल प्लान किया, सब कॉपी हो जाएगा इजीली. डिफ्यूजन ओपन किया, कॉपी पेस्ट, सब पे कॉपी पेस्ट किया तो बहुत इजी है, तो बहुत फास्ट हो जाएगा. और कॉर्पस कैलोजम के लिए T2 नहीं लेना हो और ओनली सैच T1 लिया ब्रेन स्कैन में तो भी चलेगा, क्योंकि वो अपना वीनोग्राम के साथ में कवर हो जाएगा. तो उसमें क्या आपका एक सीक्वेंस बच सकता है, वैसे तो कुछ इश्यू नहीं है. मैं आपको शो करने के लिए बता रहा हूँ. वैसे मैं सजाइटल T2 नहीं लेता हूँ. जब ब्रेन विथ वीनो लिखा हो तो मैं डायरेक्ट सजाइटल T1 ले लेता हूँ. तो मैंने यहाँ पे रखा ही है, इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ही करता हूँ मैं सैच T2 का. ये इसको स्कैन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 7 to 8 मिनट्स में फुल ब्रेन स्कैन हो जाता है. यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा फास्ट रखा है, टाइमिंग चेंज करके सब मैंने सीक्वेंस को कम कर दिया है. वैसे आप देखने जाओगे तो 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट्स लेता है फुल ब्रेन स्कैन में. देख लो, अभी मेरा फुल ब्रेन का प्लानिंग रेडी है. जैसे ही कंप्लीट होगा फिर मैं आपको वीनो का सीक्वेंस बताऊंगा. स्कैन करना इजी है, कुछ इश्यू नहीं है. इसका पोस्ट प्रोसेस जो है उसमें कैसे फिल्म देना है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है. कितना चीज़ शो करना है आपको वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है. ये हमारा ब्रेन का प्लानिंग रेडी है, 1 by 1 हो रहा है. वैसे तो थ्रोम्बस तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि T2 में फ्लोवॉइड तो सही से दिख रहा है मुझे.
अभी मैं इसके बाद ग्रेडियंट लेके देख लेता हूँ कुछ साइनस थ्रोम्बोसिस तो नहीं है। ये ब्रेन वीट वीनोग्राम है, इसके लिए सबसे पहले मैं ब्रेन स्कैन कर रहा हूँ, फिर वीनो। ओनली आपको वीनो लिखा हो कि ओनली एमआर वीनोग्राम चाहिए तो एक्जेल फ्लेयर, एक्जेल डिफ्यूजन, एक्जेल ग्रेडियंट, सजेटल T1 और टॉफ फॉर वीनोग्राम। ओके, इतना बस 4 सीक्वेंस लिया तो आपका ओनली वीनोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं आपको वीनोग्राम का प्लानिंग बता देता हूँ। यहाँ से ऐड टास्क करते हैं, ऐड सीक्वेंस। यहाँ पे ब्रेन वाले सेक्शन में मैंने यहाँ पे एक प्रोटोकॉल रखा है। ये देखो, ये ब्रेन वीनो लिखा है। यहाँ से मैं इसको सिर्फ ओपन करके यहाँ से ओनली इन्हांस 3D ले लेता हूँ। ओके, इसमें इन्हांस करके सीक्वेंस है, बहुत अच्छी है। यही सेम सीक्वेंस इसमें हम यूज़ करते हैं रीनल एंजियो में। इसको सीक्वेंस को ओपन करते हैं डबल क्लिक करके। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, कुछ इशू नहीं है। सो यहाँ पे मैंने ये इन्हांस वाला सीक्वेंस को डबल क्लिक करके ओपन किया, यहाँ पे रख दो। ये जी का है, यहाँ पे बहुत इजी है। सिर्फ ये सेट बैंड जो है ना, वो आप ध्यान से रखना, इन्फीरियरली रख देना, क्योंकि नहीं तो यहाँ से फ्लो आएगा तो ये सीक्वेंस अच्छा नहीं आएगा। ओके, ये सेट बैंड इन्फीरियर पे सेट कर देना। इसको थोड़ा जूम कर दो, सिंपल है। इसको बस ये डायरेक्ट सीक्वेंस को उठाया, यहाँ से थोड़ा स्कैन कम कर देना, क्योंकि इतना ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही ब्रेन ही, पूरा ब्रेन कवर कर लेना, उसमें ऑटोमेटिक सब साइनस कवर हो जाएगा। पूरा ब्रेन ले लेना बस। अभी मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ तो थोड़ा टाइम भी मेरा कम हो जाएगा। थिकनेस 3 mm रखना कम से कम, क्योंकि 4 mm करोगे ना तो उसका क्वालिटी थोड़ा अच्छा नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे 3 mm थिकनेस लिया है। ओके, बहुत ही इजी है, मतलब देखो ना, एकदम बहुत ही इजीली प्लान हो गया। बस ये पूरा ब्रेन कवर कर लेना है आपको। थिकनेस ध्यान में रखना 3 mm। ओके, ये इतना कवर कर लेना। इन्फीरियर सेट याद रखना, सेट बैंड जो है इन्फीरियर पे रख देना, क्योंकि यहाँ से फ्लोवर्ड वो उसमें दिख जाएगा। ठीक है, सेव RX स्कैन हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि कोरोनल ग्रेडियंट भी ले रहा हूँ, तो ये एक्सेल को ही सीधा कॉपी कर देता हूँ, नीचे रख दिया लास्ट में। इसको ओपन किया और इसको ऐसे ही मैन्युअली घुमा देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या है कि लेफ्ट सिग्मॉइड साइनस सही से नहीं दिख रहा है, तो मैं उसको ग्रेडियंट में ले रहा हूँ। यहाँ पे पूरा 3 सेक्शंस करके। एक्चुअल मेरा एक्जेल ग्रेडियंट है 5 mm थिकनेस, मैं इसका 3 mm कर रहा हूँ, स्पेसिंग 0 कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ से ओनली इतना ही ले रहा हूँ। साइनसिस, सिग्मॉइड साइनस और ट्रांसवर्स साइनस ही मुझे लेना है, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा है। तो इतना मैं ग्रेडियंट 3 सेक्शंस 4 mm कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ रहा है। बस इतना करके इसको TR चेंज किया, सेव RX। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ कोरोनल GRE। वैसे तो कुछ मेजर नहीं दिख रहा है, वीनोग्राम का सीक्वेंस आएगा फिर देखते हैं। बहुत इजी स्कैन है, कुछ हार्ड नहीं है। सिर्फ नाम से लोग डर जाते हैं, अरे वीनोग्राम करना है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही ईजी है, सीक्वेंस लेकर बस प्लानिंग करके छोड़ देना है, वो तो अपने आप होते रहेगा। पोस्ट प्रोसेस कैसे करना है वो मैं बता दूंगा। ये वीडियो के बाद एक पोस्ट प्रोसेस वाला भी वीडियो बनाता हूँ कि वीनोग्राम का कैसे फिल्मिंग करते हैं, कितना इमेजेस ध्यान से देखना है, क्या बताना है फिल्म में। ओके, मेन साइनस है सिग्मॉइड साइनस, ट्रांसवर्स साइनस, सुपीरियर सैजिटल साइनस, ओके, वेन ऑफ गैलन, स्ट्रेट साइनस। इतना ही बस देखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं।
देख लो पूरा प्रोटोकॉल। ये मैंने फुल ब्रेन विथ वीनोग्राम किया। रूटीन ब्रेन की सीक्वेंस तो है सब, एक्सेल T2, एक्सेल डिफ्यूजन, एक्सेल ग्रेडियंट, एक्सेल T1, सैज T2 मैंने ले लिया है, ज़रूरत नहीं है वैसे। सैज T1 लेना विथ वीनोग्राम हो तो। एक्सेल फ्लेयर भी ले लेना कि वो कंपैरिजन के लिए अच्छा रहता है। और ये इन्हांस वाला जो है 3D का सीक्वेंस है वीनोग्राम के लिए, कोरोनल ग्रेडियंट मैंने मेरे लिए ले रहा। पैथोलॉजी तो वैसा कुछ लग नहीं रहा है। अभी वीनो का सीक्वेंस आता है तो देखते हैं उसमें, तो उसमें सब साइनसेस सही है कि नहीं। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो कोई न्यूरो फिजिशियन जो रहते हैं वो एडवाइस करते हैं कि मुझे कॉन्ट्रास्ट वीनो चाहिए, क्योंकि क्या ये फ्लो रिलेटेड सीक्वेंस है। इसमें क्या रहता है कि कभी स्लो फ्लो रहेगा, ओके, तो तभी कभी कभी क्या है कि ये फ्लो रिलेटेड सीक्वेंस में नहीं भी दिखेगा साइनस, तो क्या है कॉन्ट्रास्ट से कंफर्म हो जाता है कि वो साइनस है, हाइपरप्लास्टिक है, क्या है, सब कुछ कॉन्ट्रास्ट वीनो से भी पता चलता है। अभी फ़िलहाल तो हम यहाँ पे प्ले नहीं कर रहे, कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रहे, बट ये सीक्वेंस देख लेते हैं, ठीक है। अभी ये ब्रेन चल रहा है, ये कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रहा है। इतना ख़त्म होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसा आएगा वीनो वाला सीक्वेंस। तो चलो इसके बाद उसको ही रन कर देते हैं, ठीक है। इन्हांस वाला ही ले रहा हूँ, स्टार्ट हो जाएगा। ये 3.26 मिनट का स्कैन है इन्हांस। सैज T1 आ गया। एक्चुअली इसमें क्या है, फेज रेप मैंने ऑफ नहीं किया था तो ये फेज रेप आ गया, देखो ये पीछे फेज रेप आया है। सिंपल है, इसको करना हो तो कर सकते हो। इसको कॉपी कर लो, वापस पेस्ट करो, डबल क्लिक करके ओपन करना, और यहाँ से इमेजिंग जो ऑप्शन है ना, यहाँ से इसको ओपन करके इसको नो फेज रेप कर देना है, बस सिंपल। तो ये क्या फेज रेप नहीं आएगा, मैं इसको ऑफ करना भूल गया था, ठीक है। वैसे तो इन्हांस वाला सीक्वेंस चल रहा है अपना वीनो का, कैसे आता है वो मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। कभी भी स्कैन करते हैं ना, एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऑलवेज हिस्ट्री ज़रूर लेना, क्योंकि हिस्ट्री के ऊपर से भी कभी कभी बहुत सी सीक्वेंस हम एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ब्रेन लिखा है तो ब्रेन करके छोड़ दिया। कभी कभी बहुत सी सीक्वेंस ऐसी रहती है कि ज़रूरत पड़ने पर ही लेते हैं। जैसे कि उसको गिडीनेस का कंप्लेन है तो उसको देख लेना कि सीपी एंगल में तो कुछ नहीं है, मेडुला में इन्फाक्ट तो नहीं है, एक्सेल डिफ्यूजन में कुछ नहीं है ना। और कोरोनल डिफ्यूजन ले लेना, मैं यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ कोरोनल डिफ्यूजन, ये हमारा सीवी जंक्शन और मेडुला के लिए, कि कभी कभी टाइनी इन्फाक्ट रहता है मेडुला में तो गिडीनेस होता है और उससे भी प्रॉब्लम होता है। तो कोरोनल डिफ्यूजन गिडीनेस वाले पेशेंट में आप ज़रूर ले लेना। सैज T2 में सीवी जंक्शन दिख जाएगा, सीवी जंक्शन पे कुछ लीजन नहीं है ना, इसमें दिख गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, ओके। ये कंप्लेंट के हिसाब से स्कैन करना, कभी कभी ऐसा नहीं है कि ब्रेन लिखा है तो ब्रेन करके छोड़ दिया, ठीक है ना। से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने को खुद को भी पता चलना चाहिए कि कौन सी तकलीफ़ में। इसके लिए बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री ज़रूर ले लेना, क्योंकि उससे भी बहुत कुछ आप एक्स्ट्रा सीक्वेंस कभी कभी ऐड कर सकते हो। कभी कभी सीपी एंगल में छोटा सा श्वानोमा भी रहता है, ठीक है ना, टाइनी भी रहता है, तो उसके अंदर क्या करते हैं कि एक्सियल फिएस्टा ले लेते हैं, वो हमारा हैवीली वेटेड सीक्वेंस। मैंने उसके ऊपर क्रेनियल नर्व्स के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसके ऊपर मैंने पूरा बताया है कि वो सीक्वेंस में सब क्रेनियल नर्व्स जो रहती है वो देखने के लिए वो सीक्वेंस बेस्ट है। ये जी का मशीन में उसको फिएस्टा बोलता है, 3D फिएस्टा। ये हमारा वीनो आ गया है। मुझे लग रहा है कि उसका लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस शायद हाइपोप्लास्टिक होना चाहिए, क्योंकि राइट अच्छे से दिख रहा है, लेफ्ट सही से नहीं दिख रहा है। इसको पोस्ट प्रोसेस करेंगे फिर उसमें दिखेगा। वैसे तो हाइपोप्लास्टिक है, बहुत छोटा है। देखो
छोटा है उसका ट्रांसवर्स साइनस। जुगुलर वेन, ये हमने यहाँ पे नीचे सेट बैंड रखा था ना, इसके लिए यहाँ से फिर सेट बैंड नहीं रखोगे ना तो फिर बहुत आर्टेरियल आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो इसमें साइनस ही दिखाना है, इसके लिए इंफीरियर साइड ज़रूर रख देना। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो कि स्कैन ख़त्म हो गया है पूरा। जीआरई में भी कुछ ऐसा तो जीआरई ब्लूमिंग नहीं है। सो यहाँ पे ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो सीक्वेंस लिया है इसमें ट्रांसवर्स नहीं दिख रहा है, बट जीआरई ब्लूमिंग नहीं है, थ्रोम्बोसिस नहीं है, बट ये मे भी हो सकता है कि हाइपोप्लास्टिक है। तो ऐसे केसेस में क्या है कि कॉन्ट्रास्ट वीनो करते हैं, बट अभी तो बताया नहीं गया है कि कॉन्ट्रास्ट करो, इसके लिए प्लेन स्कैन करके छोड़ देते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा ज़रूर। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।